जय माँ लक्ष्मी, जय श्री लक्ष्मी नारायण। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तजन, स्वागत है आपका हमारे चैनल विवेक से पर। आज धनतेरस के इस अत्यंत शुभ और पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं माँ लक्ष्मी की एक ऐसी दिव्य व्रत कथा जो न केवल आपके धन धान्य के द्वार खोलेगी, बल्कि आपके जीवन की हर तंगी, हर कलह, हर किस्मत की मार को हमेशा के लिए दूर कर देगी। साथियों, धनतेरस वह विशेष दिन है जब समुद्र मंथन से धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे, स्वास्थ्य और धन के देवता। और उसी दिन माँ लक्ष्मी ने भी अपने भक्तों के लिए धन वर्षा का वरदान दिया। अगर आपका पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं, घर में हमेशा झगड़े बने रहते हैं, मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिलती, या फिर स्वास्थ्य की हमेशा चिंता बनी रहती है, तो ये कथा आपके लिए अमृत समान है। सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा से इस कथा को सुने, अंत तक बिना रुके। वीडियो के अंत में माँ लक्ष्मी की धनतेरस विशेष दिव्य वाणी दी गई है। इसे सुनना आपके जीवन के हर द्वार को समृद्धि से भरने के लिए अनिवार्य है। कृपया कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और शुभ धनतेरस अवश्य लिखें, इससे माँ की कृपा सीधे आपके घर आएगी। अब प्रारंभ करते हैं धनतेरस की ये चमत्कारिक दिव्य कथा। जय माँ लक्ष्मी। बहुत बहुत प्राचीन काल की बात है जब धरती पर धर्म की ज्योति अपने पूर्ण तेज से जगमगा रही थी। उस स्वर्णिम युग में जहां नदियां अमृत की तरह बहती थीं और वृक्ष स्वयं फल फूल वर्षा करते थे, एक विशाल राज्य था, सोनेपुर। इस राज्य का राजा विजयसेन था, जो न केवल धनवान था बल्कि धर्मनिष्ठ, दानी और करुणामय भी। उसके महल सोने चांदी से नक्काशीदार थे, खजाने में अनगिनत रत्न भरे थे, पर राजा का हृदय तो और भी अमूल्य था, हमेशा प्रजा की सेवा में लीन। राजा विजयसेन की रानी सुंदरी एक पराक्रमी, सुंदर और भक्तिमान स्त्री थीं। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनका प्रेम इतना गहरा था कि पूरा राज्य उनके लिए एक परिवार था। हर धनतेरस पर वे दोनों समुद्र तट पर जाकर धन्वंतरी भगवान की पूजा करते, माँ लक्ष्मी का व्रत रखते और प्रजा को सोना चांदी बांटते। राज्य में कभी कोई गरीबी का नामो निशान नहीं था। फसलें स्वयं लहलहाती, व्यापार में कभी हानि न हो और स्वास्थ्य हमेशा उत्तम। परंतु हे साथियों, सुख की चरम सीमा पर ही विपत्ति का साया आता है। एक धनतेरस की रात जब राजा रानी व्रत कथा सुना रहे थे, अचानक आकाश में काले बादल घिराए, बिजलियां चमकीं, गरज उठी और एक भयानक तूफान ने पूरे राज्य को घेर लिया। नदियां उफान मारने लगीं, खेत डूब गए, घर मकान बहने लगे, राज्य का सारा सोना चांदी पानी में विलीन हो गया, प्रजा भूख प्यास से तड़पने लगी। राजा विजयसेन का महल भी मिट्टी का ढेर बन गया। राजा की करुणा भरी आंखों से आंसू बहने लगे। हे माँ लक्ष्मी, हमने तो आपको कभी ठेस नहीं पहुंचाई, हमारा लोभ कभी न हुआ, फिर ये विपत्ति क्यों? रानी सुंदरी ने धैर्य से कहा, स्वामी, धन आता जाता रहता है, सच्चा धन तो हमारा धर्म और प्रेम है। धनतेरस का व्रत फिर रखेंगे, माँ सब ठीक कर देंगी। लेकिन प्रजा बगावत पर उतर आई। एक लोभी मंत्री कपटी चंद ने साजिश रची। वो हमेशा से राजा को हटाकर गद्दी पाने का लालची था। कपटी चंद ने प्रजा को भड़काया, ये राजा अभागा है, उसकी पूजा से विपत्ति आई, मैं नया राजा बनूंगा तब धन लौटेगा। प्रजा ने राजा को जंगल में निर्वासित कर दिया। राजा रानी जंगल पहुंचे, जहां पर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने लगे। उनके पास केवल एक तांबे का लोटा और कुछ सूखे फल थे। रानी ने इमली का शरबत बनाया, राजा ने भजन गाया। बच्चे? हाँ, विपत्ति के बाद चमत्कार। रानी गर्भवती हो गईं और 2 जुड़वा बच्चियां हुईं, धन लक्ष्मी और सौभाग्य लक्ष्मी। नाम ही बताते थे उनका भाग्य। तीनों बच्चियां माँ लक्ष्मी के समान सुंदर थीं। वे भूखे होते तो भी हंसतीं, पिता को धनतेरस की कथा सुनातीं। राजा कहता, बेटियों, धन नष्ट होता है लेकिन व्रत की शक्ति अमर है। कपटी चंद ने राज्य पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसका लोभ असीम था। वो सोना गढ़ने के लिए प्रजा को लूटता, मंदिर तोड़ता, गरीबों को सताता। राज्य फिर सूना पड़ गया, फसलें मुरझाईं, व्यापार ठप, रोग फैल गए, प्रजा रोती, हे माँ कपटी को धन के नाम पर विनाश दो। दूर दिव्य लोक में स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान माँ लक्ष्मी की करुणा भरी दृष्टि पृथ्वी पर ठहरी। उन्होंने देखा विजयसेन की झोपड़ी में भूखे परिवार का प्रेम, कपटी के महल में लोभ की आग। माँ के कमल नयन नम हो गए। आह, मेरे विजयसेन जैसे भक्त को ये कष्ट, कपटी जैसे दुष्ट को धन। नहीं,
अब मैं स्वयं जाऊंगी, धनतेरस का व्रत टूटने नहीं दूंगी। माँ ने संकल्प लिया। उसी रात धनतेरस की अमावस्या में माँ लक्ष्मी ने अपना तेज समेटा। वे एक साधारण सुंदर गृहिणी के रूप में जंगल पहुंची। उनका वस्त्र पीला, कमल का हार, हाथ में छोटा सा कलश। वे थककर झोपड़ी के बाहर गिर पड़ी। राजा विजयसेन लकड़ियां लाता हुआ आया। अरे ये कौन असहाय स्त्री! उसने दया से पानी छिड़का, वस्त्र से पोंछा। रानी ने इमली का शरबत बनाया। बच्चियां हंसकर माँ को सहलाने लगीं। माँ लक्ष्मी ने आंखें खोलीं। राजा के चेहरे पर निस्वार्थ प्रेम देखा। वत्स, मैं थकी हूं, क्या मैं यहाँ रह सकूंगी? राजा बोला, देवी, ये हमारा सौभाग्य। हमारे पास कुछ नहीं, लेकिन हृदय है। माँ उनके घर रहीं। सुबह बच्चियां उठीं तो झोपड़ी सोने की हो चुकी। तांबे का लोटा सोने का, सूखे फल, मिठाइयों के ढेर, खेत हरे भरे। बच्चियां चिल्लाईं, माँ आईं। लेकिन कपटी चंद को खबर लगी। उसकी जासूस ने देखा झोपड़ी महल बनी। लोभ में अंधा कपटी 100 गुंडों के साथ आया। ये स्त्री मेरी, सोना मेरा, उसने गरज कर कहा। माँ शांत बोली, कपटी, लोभ त्यागो, धनतेरस का संदेश सुनो। धन स्वास्थ्य के साथ, धर्म के साथ। कपटी हंसा। तू कौन? गुंडो, इसे बांध लाओ। गुंडे बढ़े। हे साथियों, अब देखिए माँ का रौद्र रूप। माँ के बाल लहराए, आंखें अग्नि बनी। 18 भुजाएं प्रकट हुईं। एक में धनुष, दूसरे में चक्र, तीसरे में कमल, चौथे में त्रिशूल। आकाश काला, धरती कांपी। दुष्ट, तूने धनतेरस को लूटा, प्रजा को सताया। गर्जना से गुंडे राख बने। कपटी घुटनों पर, क्षमा। लेकिन माँ बोली, लोभ ने तुझे खा लिया, विनाश। चक्र फेंका, कपटी भस्म। राज्य में बिजलियां गिरी, खजाना लौटा। राजा रानी चरणों में, देवी आप कौन? मास मुस्कुराई, मैं लक्ष्मी हूं, धनतेरस की अधिष्ठात्री। तुम्हारी करुणा ने मुझे बुलाया। चमत्कार, झोपड़ी स्वर्ण महल, बच्चियां रानियां बनी। धन लक्ष्मी ने व्यापार संभाला, राज्य समृद्ध। सौभाग्य लक्ष्मी ने स्वास्थ्य पूजा, रोग नष्ट। प्रजा नाच उठी। माँ रही 13 दिन, व्रत सिखाया। विदा लेते हुए माँ बोली, धनतेरस पर सोना खरीदना, व्रत रखना, दान देना, लेकिन करुणा के बिना व्यर्थ। प्रकाश में विलीन। राज्य सदा समृद्ध रहा। विजयसेन का वंश चला, आज भी सोनेपुर कहलाता है। साथियों, ये कथा यहीं समाप्त। लेकिन अब सुनिए धनतेरस विशेष दिव्य वाणी। माँ लक्ष्मी सीधे बोल रही हैं। माँ लक्ष्मी की धनतेरस दिव्य वाणी। ओम। हे मेरे भक्तों, धनतेरस की पावन रात्रि में सुनो, मैं माँ लक्ष्मी हूँ, धन स्वास्थ्य समृद्धि की जननी। समुद्र मंथन से प्रकट धनवंतरी मेरे भाई, हम दोनों तुम्हें अमृत देते हैं। लेकिन सुनो, हे वत्स, मैंने विजयसेन को देखा, निर्धन पर धनी हृदय। कपटी को देखा, धनी पर दरिद्र आत्मा। तुम सोने के बर्तन खरीदते हो, लेकिन लोभ से भर जाते हो। चेतावनी, धनतेरस पर यदि दान न करो, प्रजा न सताओ, तो मैं रौद्र रूप में आऊंगी, गुंडों की भांति तुम्हारा संहार करूंगी। आशा, यदि तुम धनतेरस व्रत रखो, करुणा बांटो, तो देखो तुम्हारा छोटा सा घर महल बनेगा। तुम्हारी थाली अमृत से भरेगी। बच्चे स्वस्थ हंसेंगे, व्यापार दोगुना, स्वास्थ्य चिरंजीवी। केशव नहीं, विजयसेन की तरह प्रेम से पुकारो, मैं आऊंगी। विशेष मंत्र, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः 108 बार जपो। सोना स्पर्श करो, दान दो। जहाँ प्रेम वहाँ धन, जहाँ लोभ वहाँ राख। मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारे घर धन वर्षा हो, स्वास्थ्य अटल रहे। जय धनतेरस, जय माँ लक्ष्मी। साथियों, कथा और वाणी समाप्त। विवेक साई की ओर से शुभ धनतेरस, माँ की कृपा बरसे। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी शुभ धनतेरस लिखें, शेयर करें। आपके अनुभव बताएं, चमत्कार जरूर होगा। जय श्री लक्ष्मी नारायण।